प्यारे देशवासियों, नमस्कार। वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय जब पहली बार चुनकर आए थे और बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते थे देशवासियों से, अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक बताते थे, तो लोगों ने भी सोचा बहुत अच्छे इंसान हमें मिले हैं, शायद अब देश तरक्की करेगा, बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, ऐसा लोगों ने सोचा था। लोग नहीं समझ पाए थे कि प्रधानमंत्री महोदय हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, भाषण मंत्री हैं, प्रचार मंत्री हैं, केवल घोषणाएं करते हैं, केवल भाषण देते हैं, ये करते कुछ नहीं है। लंबी लंबी बातें कही थी, प्रधानमंत्री नहीं हूँ मैं, प्रधान सेवक हूँ। अब आज देखिए, प्रधानमंत्री महोदय 8 साल पूरे कर चुके हैं। 5 साल पहले जो शुरू में जनता ने चुना और 3 साल बाद में जो ईवीएम मशीन ने इनको चुना, उसके 3 साल हो चुके हैं। और आज मैंने अखबारों में लंबी लंबी ऐड देखी है, बहुत लंबी, फुल पेज की लंबी लंबी ऐड। आज प्रधानमंत्री महोदय का लखनऊ में प्रोग्राम है, लखनऊ में एक कार्यक्रम है, और ऐड में क्या लिखा था, बहुत लंबा लंबा, 8 साल, यानी कि जो 8 साल इनके हुए, पूरा 5 और 3 जोड़ा है, 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। प्रधानमंत्री महोदय, आपकी आत्मा कैसी इजाज़त देती है इन बातों को कहने के लिए? आपने सेवा की है क्या? प्रधान सेवक के नाम से आप आए, लेकिन आपने सेवा नहीं की है। आपने अपनी सेवा की है, अपने चहेतों की सेवा की है। देश को तो लूटा है आपने, गरीब को तो आपने दर्द दिया है, गरीब को तो आपने सताया है, मजदूर को, किसान को, सबको सताया है। आपने किसका कल्याण किया है? बहुत क्या मीठे मीठे लिखते हैं, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। अगर ये सुशासन है तो कुशासन किसको कहते हैं? प्रधानमंत्री महोदय, कृपया कुशासन की भी व्याख्या बता दीजिए। अगर आपने सुशासन चलाया है तो कुशासन कौन सा होता है, मैं उसमें फ़र्क जानना चाहूँगा। और आपने फिर दोबारा कहा है, यानी कि इसमें आज जो आपने ये घोषणा की है कि 80,000 करोड़ से ज़्यादा की आप आज वहाँ पर योजनाएं घोषित कर रहे हैं, जिसमें गरीब का कल्याण होगा, मजदूरों का कल्याण होगा, आम इंसान का कल्याण होगा और किसानों की आय बढ़ेगी। ये भी लिखा है, किसानों की आय बढ़ेगी। प्रधानमंत्री महोदय, 2014 का वायदा भूल गए क्या? 14 के चुनाव से पहले आपने कहा था 2022 तक किसान की आय दुगनी हो जाएगी। ये 22 है प्रधानमंत्री महोदय, शायद आप भूल गए हैं, ये 22 है, 2022 है, ये वही 2022 जिसका आपने बार बार जिक्र किया था, बार बार आपने प्रचार किया था, ये वही 2022 है। आज किसान की आय जिस दिन आपने सत्ता संभाली उससे भी आधी हो गई है। किसान को तो आपने मार दिया बुरी तरह से, और ज़्यादा मारने की तैयारी थी। ये तो धन्य है कि किसान वर्ग इतना मजबूत है, उसने आपको चैलेंज किया है, आपकी औकात को चैलेंज किया किसान ने, और आपको माफ़ी मांगने पर मजबूर किया है। काले कानून जो इनको तोहफे के नाम से आप लेके आए थे, वो बर्बादी का फरमान था, और वो आपको देश के सामने माफ़ी मांगनी पड़ी है। 19 नवंबर 2021 को आपको वो वापस लेने पड़े हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी? एक प्रधानमंत्री जो सोच समझ के फैसले नहीं करता है, उसकी हालत यही होती है। आंख बंद करके जो फैसले करता है, बिना किसी से सलाह मशवरा करके जो फैसले करता है, उसको आखिर नीचा देखना होता है, जैसे कि आपको देखना पड़ा। प्रधानमंत्री महोदय, कोई और होता जिसका ज़मीर सही होता तो वो प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दे देता, क्योंकि अपने फैसले को जब आपको माफ़ी मांग करके वापस लेना पड़ा है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात प्रधानमंत्री के पद के लिए और कुछ हो नहीं सकता है। इससे ज़्यादा आपने उसकी अपमानित करने का और कोई उदाहरण हो नहीं सकता है। प्रधानमंत्री कभी भी गलत फैसले नहीं करता है, और जो करता है सोच समझ के सबकी सलाह लेकर करता है। आपने बिना सोचे समझे किया, अकेले ने फैसला किया, और वापस भी अकेले ने लिया है, क्योंकि आपके सामने बोलने वाला कोई है नहीं, किसी की औकात नहीं आपके किसी मंत्री की जो आपके सामने बोले, आपकी गलत नीतियों का कोई विरोध करे, ऐसा कोई आपके मंत्रालय में नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय आपकी कैबिनेट में। ये दुर्भाग्य है इस देश का, जब कैबिनेट मतलब कोई आदमी वहाँ पर, मैं तो यही कहूँगा वो जिंदा ही नहीं है। इसका मतलब कोई बोल ही नहीं रहा, गलत और सही का फ़र्क नहीं कर रहे, तो वो जिंदा कहाँ है? जिंदा होगा तो उसको गलत और सही का फैसले का पता चलेगा, और वो कहेगा भी, अपना रोल अदा करेगा। आज कोई भी मंत्री रोल अदा नहीं कर रहे हैं, और ये देश सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय। अब मेहरबानी करके देखिए, मैं एक चीज़ जानता हूँ, जो काम करता है उसको ऐड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ऐड पर इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपने फ़ोटो खिंचाने पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ये पैसा अगर आपने गरीबों पर लगाया होता, गरीब आपको दोनों हाथों में उठा करके ऊपर ले जाते। ऐड वही देता प्रधानमंत्री महोदय जिसको काम नहीं करना है, जो नकारा होता है उसको ऐड देनी पड़ती है बेवकूफ़ बनाने के लिए, ताकि लोग ये समझेंगे हाँ यार चलो हो सकता मुझे नहीं मिला होगा, बाकी सबको तो मिला ही है देश में, तभी तो अखबार में आई है।
और मिला किसी को भी नहीं। लेकिन हर आदमी ये सोच लेता है ऐड को देख करके, हाँ शायद मेरे को किसी वजह से नहीं मिला होगा, बाकी सबको मिल गया, अगली बार मुझे भी मिल जाएगा। ये है गेम हमारे प्रधानमंत्री महोदय का। बहुत गलत बात है प्रधानमंत्री महोदय, ये देश आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। समय आ गया है, घड़ा भर गया प्रधानमंत्री महोदय, घड़ा भर गया है, वक्त आ गया है। आप तैयार रहिए, पैकअप करके तैयार रहिए, कहीं ऐन मौके पर फिर आप घबरा जाए ना। ये देश फैसला कर चुका है, बहुत झेल लिया आपको, अब और नहीं है। आप झूठी प्रचार, झूठे भाषणबाजी करते हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं आप किसी को, उल्टा छीन रहे हैं। जो पहले से किसी के पास था उसको आपने छीन लिया है। बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।